हेलो एंड वेलकम टू चैंपियन स्क्वायर। स्वागत है आपका चैंपियन स्क्वायर के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी, आज का जो हमारा सेशन होगा, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख विद्रोह के बारे में। बहुत सारे आप जानते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का एरा था, जब हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उसके पहले भी बहुत सारे पब्लिक मूवमेंट्स हुए थे और बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे। ठीक है, तो उन्हीं पब्लिक मूवमेंट्स, पब्लिक रिवोल्ट और उसके अलावा जो ट्राइबल रिवोल्ट थे, उनकी हम लोग बात करेंगे। और एक छोटा सा सेशन और होगा, जिस सेशन में हम लोग अलग से फिर आपके जो किसान आंदोलन रहे हैं, किसान विद्रोह रहे हैं, उनकी हम लोग बात कर लेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सबको पता है कि आपको पेन कॉपी लेके बैठ जाना है और चीज़ों को नोट कर लेना है, क्योंकि आपका सीधे-सीधे सिलेबस में ये चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में क्या बात करेंगे? पब्लिक रिवोल्ट यानी कि जो जन आंदोलन रहे हैं और उसके साथ-साथ जो आपके जनजातीय आंदोलन रहे हैं, जनजातीय विद्रोह रहे हैं, उनकी बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं सन्यासी विद्रोह। ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा इस साल। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम चर्चा में रहा। ठीक है, सन्यासी विद्रोह की यदि हम बात करें तो ये एक पब्लिक मूवमेंट के रूप में जाना जाता है और पब्लिक मूवमेंट के रूप में इसकी शुरुआत 1763 से लेकर 1763 में स्टार्टिंग हुई और इससे लेकर 1800 तक ये चलता रहा। प्रमुख नेताओं की बात करें तो भवानी पाठक और उसके साथ साथ देवी चौधरानी इनके प्रमुख नेता के रूप में रहे इस आंदोलन में। क्षेत्र यदि हम बात करें तो ढाका यानी आज का जो बांग्लादेश है वो, रंगपुर और मैमनपुर यहाँ के आसपास के क्षेत्र में फैला रहा। उल्लेख यदि हम बात करें तो उस समय पर बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय है, जिसको हम बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं, उनका जो एक तरह से उपन्यास है, ठीक है, आनंद मठ, इस आनंद मठ में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? सन्यासी विद्रोह का। और इसी आनंद मठ से लिया गया है, क्या? इसी आनंद मठ से लिया गया है सर आपका वंदे मातरम। ठीक है, क्या लिया गया है? वंदे मातरम। अब आपको पता होगा कि वंदे मातरम के अभी 150 वर्ष पूरे हुए हैं। बहुत सारी डिबेट भी पार्लियामेंट में हुई थी, है ना? तो इसको लेकर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वंदे मातरम कब आया था। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी है। और पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है। ओके, तो सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, क्षेत्र भी बता दिया, उल्लेख आनंद मठ में है। ठीक है, 1882 में ये उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आया था उसमें उल्लेख किया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इस विद्रोह को दबाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उनको जाता है इस विद्रोह को दबाने का श्रेय। ये विद्रोह समय के साथ दबा दिया गया था, दमन कर दिया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला जो विद्रोह है उसका नाम है फकीर विद्रोह। ठीक है, फकीर विद्रोह 1776। पीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है? फकीर विद्रोह कब हुआ था? 1776। नेता कौन थे? मजनूम शाह। ठीक है, मजनूम शाह इसके क्या है? नेतृत्व करता है, जो लीड कर रहे थे, मजनूम शाह उनका नाम है। और यहां तक आप ये समझिए कि जो क्षेत्र है, क्षेत्र क्या है? बंगाल। ठीक है, बंगाल के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में। मतलब जब 19वीं सदी स्टार्ट हुई उस टाइम पर ही इसको क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? फकीर विद्रोह किस राज्य में हुआ था? बंगाल में हुआ था। और कब हुआ था? 1776 में हुआ था। ओके, उसके बाद आते हैं पाइक विद्रोह पर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विद्रोह रहे हैं, है ना, जनरली जो पाइक विद्रोह है उसको हम यहां पर देखेंगे तो ये कहां पर है? ये उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में हुआ था ये। उड़ीसा में होने के साथ साथ किस समय पर हुआ था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम बात करते हैं किस समय पर हुआ था, तो ये हुआ था 1817 में। नेतृत्व करने वाले बक्सी जगबंधु और विद्याधर। ठीक है, दो लोग हैं, बक्सी जगबंधु, विद्याधर जो है वो क्या कर रहे हैं? इसको लीड कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह हुआ था। मतलब ये जो एक तरह से पूछा जाए कि ये जो विद्रोह था वो किसके खिलाफ था, तो विद्रोह जो था, कई सारे विद्रोह ऐसे हुए ना कि जो कुछ जमींदारों के खिलाफ थे, ठीक है, कुछ अपने शासकों के खिलाफ थे। लेकिन ये जो विद्रोह था किसके खिलाफ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ ये विद्रोह था। और 1825 में इसका क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया। 1825 में इसका क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया। अब 1817 के बाद 2017 में इसके 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि ऐसा कौन सा विद्रोह है जिसका 1817 में 2017 में 200 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, तो पाइक विद्रोह आपको याद रखना है, उड़ीसा याद रखना है और 1817 याद रखना है। ओके, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके खिलाफ था, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगले पे चलते हैं। अगला बोला है अहोम विद्रोह। ठीक है, क्या बोला गया? अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह की यदि हम बात करते हैं तो देखो इसका समय है 1828 से लेकर 1833 तक। ठीक है, नेतृत्व करने वाले हैं गोमधर कुंवर। ठीक है, गोमधर कुंवर जो है उनको एक तरीके से लीड करने के लिए जनता ने आगे किया था। ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा इसका भी क्या कर दिया गया? अंग्रेजों द्वारा इसका भी दमन कर दिया गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अहोम विद्रोह जो है
वो असम वाले क्षेत्र में हुआ था, पहली चीज तो ये, ठीक है। 1828 से लेकर 1823 के 33 के बीच में हुआ था और गोमधर कुंवर को इसका नेतृत्व सौंपा गया था, ठीक है। एमपीपीएससी जैसा जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है हम उसी पैटर्न पर बात कर रहे हैं, इधर उधर हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला क्या बोला जा रहा है? फराजी विद्रोह, ठीक है। फराजी विद्रोह कहां हुआ? तो सबसे पहले याद रखना है बंगाल में हुआ। कब से कब तक? 1838 से लेकर 1857 तक। लीड करने वाले जो हैं वो सरियतुल्ला, ठीक है। यहां पर आप देखोगे नाम, इनका नाम क्या मिल रहा है? सरियतुल्ला, ठीक है। और प्रचार प्रसार जो हुआ वो मोहसिन मोहम्मद, जिनको हम दादू मियां के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने, जमींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध। जमींदार अत्याचार कर रहे थे, अंग्रेजों का प्रसार बढ़ता जा रहा था, तो उनको बंगाल से बाहर निकालने और जमींदारों के बढ़ते अत्याचार को कम करने के लिए, बढ़ते अत्याचार के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था। और अंत में संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो बहावी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और ये विद्रोह जो है सीधे से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। फराजी आंदोलन कहां हुआ? बंगाल में हुआ। समय क्या था? लीड कौन कर रहा था? सरियतुल्ला। प्रचार प्रसार किसने किया? दादू मियां, जिनको हम मोहसिन मोहम्मद के नाम से जानते हैं। और उसके बाद यहां पर आपने ये भी देख लिया कि क्यों हुआ था। तो अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालना था, जमींदारों के बढ़ते अत्याचार को रोकना था, उनके विरुद्ध हम आंदोलन कर रहे थे। और अंत में संप्रदाय के जो अनुयायी थे, ठीक है, वो सारे कहां आ गए? वो सारे वहाबी आंदोलन के साथ मर्ज हो गए और यहीं पर फराजी आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कहां हुआ था? तो पहली चीज आपसे पूछी जाएगी तो भाई आपको तुरंत बताना है, कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। नेता का नाम क्या है? भगवत जवाहर मल और बालक सिंह, ये दो लोग हैं, भगवत जवाहर मल और बालक सिंह। इन दोनों ने लीड किया कूका आंदोलन को। कूका आंदोलन में क्या हुआ था? कूका आंदोलन में आप देखोगे जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें आपने देखा था कि इस आंदोलन में जैसे असहयोग आंदोलन है तो स्वदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, ठीक है, सॉरी विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, स्वदेशी को प्रचारित किया गया था। तो ऐसे जो एलिमेंट थे, जो एलिमेंट आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन में मिलते हैं, असहयोग आंदोलन में मिलते हैं, वही सारे एलिमेंट आपको पंजाब के कूका आंदोलन में भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो कूका आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1840 में। कहां हुआ था? पंजाब में, ठीक है। और यहां पर एक नाम और याद रखिएगा, पंजाब में ही नामधारी आंदोलन, और नामधारी आंदोलन को लीड करने का काम किया था किसने? बाबा राम सिंह कूका ने, ठीक है। तो यहीं से याद रखिएगा कूका आंदोलन पंजाब, और बाबा राम सिंह कूका जो थे उन्होंने चलाया था क्या? नामधारी आंदोलन। ओके, आगे पे आते हैं, अगला विद्रोह देखते हैं, गडकरी विद्रोह। नाम से गडकरी, गडकरी कहां रहते हैं? ज्यादातर गडकरी महाराष्ट्र में रहते हैं। तो गडकरी विद्रोह कहां हुआ होगा? गडकरी विद्रोह हुआ महाराष्ट्र में। जैसे नितिन गडकरी हमारे सड़क परिवहन मंत्री, वो भी कहां से? महाराष्ट्र, नागपुर से। तो वहीं पर कोल्हापुर के आसपास के क्षेत्र में गडकरी विद्रोह हुआ, ठीक है, जिसको लीड कर रहे थे क्या? दादाजी कृष्ण पंडित। और इसमें हुआ क्या था? मराठों के किलों के जो वंशानुगत सैनिक थे, कौन? गडकरी, उन्होंने ये विद्रोह किया था, ठीक है। तो पूछा जाएगा कब हुआ था? 1844 में। कहां हुआ था? कोल्हापुर महाराष्ट्र में। नेतृत्व कौन कर रहा था? दादाजी कृष्ण पंडित कर रहे थे, ठीक है। अगले विद्रोह की यदि हम बात करते हैं तो अगला विद्रोह क्या कहता है? कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। कित्तूर चेन्नम्मा, कित्तूर जो है वो कर्नाटक में, ठीक है। कहां है? कित्तूर जो है कर्नाटक में, ठीक। तो कित्तूर चेन्नम्मा जो विद्रोह है 1824 से लेकर 1829 तक चला। और इसमें हुआ क्या था? राजा और पुत्र की मृत्यु, मतलब जो चित्तूर के राजा थे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब जब मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद उनका बेटा क्या था? अवयस्क था, बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो राजा और पुत्र की दोनों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो वहां पर रानी था, रानी का नाम था रानी चेन्नम्मा। तो रानी चेन्नम्मा, उन्होंने एक दत्तक पुत्र ले लिया, मतलब गोद ले लिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कहा कि गोद लिए हुए पुत्र को हम उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, ठीक है। सीधी सी बात यही हुई कि राजा एवं पुत्र की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी गई। जब दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी गई तो जो राजा की विधवा थी, कौन? आपके रानी चेन्नम्मा, उस रानी चेन्नम्मा ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और रानी चेन्नम्मा के विद्रोह को ही कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बाद में रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर दिया गया और गिरफ्तार करने के बाद 1824 में यह विद्रोह पूरी तरीके से क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। 1824 में विद्रोह, रानी को एक तरीके से गिरफ्तार करने के बाद यह समाप्त हो गया था। लेकिन कुछ और इनके जो आसपास के लोग थे उन्होंने इस आंदोलन को कुछ समय तक के लिए बनाए रखा और फाइनली ये विद्रोह खत्म होता है 1829 में। ओके, अगला है वेलुपंथी विद्रोह। वेलुपंथी विद्रोह जो हुआ ये कहां हुआ था? त्रावणकोर में हुआ था। त्रावणकोर यानी कि आज का केरल, ठीक है। तो वेलुपंथी विद्रोह पूछा जाएगा कहां हुआ था? केरल में हुआ था, सहायक संधि के लिए विवश करने के प्रत्युत्तर में, ठीक है। बहुत सारे जो ब्रिटिश
कह सकते हैं उस समय की सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो क्या करती थी, बहुत सारी जो रीजनल टेरिटरी थी उनके साथ एक तरह से कह सकते हैं सहायक संधि कर लेती थी, ठीक है, और सहायक संधि के नाम पर उनके पूरे टेरिटरी पर कब्जा हो जाता था धीरे से, ठीक है। सहायक संधि ऐसी थी कि हम ये कहते थे, ये एक तरह से कह सकते हैं कि उनको ऑफर करते थे कि ये काम करो, हमारे साथ सहायक संधि कर लो और हम आपको क्या करेंगे, मिलिट्री सर्विसेज देंगे, ठीक है, सैन्य सहायता देंगे, तो आपको कोई भी क्या करेगा, आपको कोई भी आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा। बस आपको एक ही चीज करनी है कि हमारी जो आर्मी होगी वो आपके राज्य में रहेगी और आपको उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। इससे अंग्रेजों को दो फायदे होते थे। एक फायदा ये होता था कि जिसके साथ उनकी सहायक संधि हो जाती थी उनसे उनको कोई खतरा नहीं होता था। दूसरी चीज, वो अंग्रेजों की खुद की आर्मी अब कहां पर है, अंग्रेजों की खुद की आर्मी अब उस टेरिटरी के अंदर है, तो वहां से कोई खतरा होने की बात है नहीं। दूसरी चीज, एक बड़ी आर्मी दूसरे के पैसों पर क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी, ठीक है। जैसे मैंने क्या है, मतलब मैं मेरी तरह से समझो कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी हूं, तो मेरी सेना क्या है, किसी दूसरे टेरिटरी में रह रही है और उसका खर्चा कौन उठा रहा है, वो दूसरी टेरिटरी उठा रही, लेकिन अल्टीमेटली वो सेना किसकी है, मेरी है। तो कल के लिए वो किसके लिए डेवलप हो रही, मेरे लिए हो रही। तो ये फायदे होते थे किसको, सहायक संधि। तो सहायक संधि के लिए विवश करने के प्रत्युत्तर में वेलुपंथी विद्रोह किया गया, कहां पर, त्रावणकोर में। अगला है कच्छ का विद्रोह, 1819 में हुआ। कच्छ के विद्रोह में क्या होता है, राज्य के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण 1819 में क्या हुआ था, कच्छ का विद्रोह हुआ था। पूछा जाएगा कच्छ का विद्रोह कहां हुआ था, तो कच्छ का विद्रोह कच्छ में होगा, ठीक है। और क्या हुआ था, क्योंकि कच्छ में जो राज्य के आंतरिक मामले थे उन पर हस्तक्षेप कर रही थी कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। आगे आते हैं, अब कुछ जनजाति विद्रोह है। जनजाति विद्रोह में सबसे पहला आता है खोंड या सवार विद्रोह। खोंड जो है वो जनजाति है, क्षेत्र कहां है, उड़ीसा और बंगाल। उड़ीसा और बंगाल में जो खोंड या सवार जनजाति है उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर नए नए कर लगा दिए गए, ठीक है। जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश हो गया उस क्षेत्रों में, ठीक है। नरबली प्रथा को उन्होंने, नरबली प्रथा जिसको हम मूरिया कहते थे, ठीक है, नरबली प्रथा मूरिया को 1844 में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो नरबली प्रथा बंद करने के कारण, नए कर का बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ने के कारण, जमींदारों और साहूकारों के उनके वहां पर आ जाने से, नए नए प्रकार के शोषण होने के कारण उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, खोंड सवार विद्रोह कहते हैं, जिसका नेतृत्व किसने किया था, चक बिश्नोई ने किया था, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगला है कोल विद्रोह। यदि हम कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह 1831-32 में होता है, ठीक है। क्षेत्र जो है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार में होता है। नेतृत्व करने वाले जो है उनका नाम है बुद्धो भगत, ठीक है, क्या नाम है, बुद्धो भगत, ठीक है। कारण क्या था, कर वृद्धि, है ना। उसके अलावा चावल से बनने वाली जो शराब थी उस पर बैन लगा दिया गया था। कर वृद्धि के बाद दिकुओं के उच्च लगान पर भूमि देना, मतलब होता क्या था कि जो लोग वहां पे हैं उनको हम क्या करते थे, भूमि नहीं देते थे, स्थानीय किसानों को, ठीक है। और क्या करते थे, दिकुओं, दिकुओं मतलब बाहरी लोगों को, बाहरी लोगों को अधिक लगान पर भूमि दे देते थे, जिसके कारण स्थानीय लोगों को क्या होती थी, भूमि नहीं मिलती थी, ठीक है। और अंग्रेजों द्वारा इसका क्या कर दिया गया, अंत में दमन कर दिया गया। तो कोल विद्रोह, कोल जनजाति 1831-32, नेता बुद्धो भगत, ठीक है। और कारण आपको बता दिए गए, कर वृद्धि, दिकुओं को उच्च लगान पर भूमि देना, और शराब पर, ठीक है, चावल से जो शराब बनती थी उस पर पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं संथाल विद्रोह पर। संथाल विद्रोह कहां हुआ, क्षेत्र वही छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार जो था वो दामनिको संथाल परगना के आसपास का क्षेत्र, वहां पर संथाल विद्रोह हुआ। और हुआ क्या, ये क्षेत्र था पूरा भागलपुर से राजमहल तक का क्षेत्र। नेता कौन है, दो नेता हैं, सिद्धू और कान्हू। क्या नाम है, सिद्धू और कान्हू, ये नाम है सिद्धू और कान्हू। पूछा गया है, कई बार ये पूछा जा चुका है। 1855 में सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया, 1856 में कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया, और आगे चलकर कमिश्नर ब्राउन एंड जनरल लॉयड जो हैं उनके द्वारा इस पूरे विद्रोह को दबा दिया गया, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम वहां पर लागू हो गया, और यहां पर बोल दिया गया कि जो गैर संथाल होंगे वो संथालों की भूमि पर अधिकार नहीं कर सकते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर गैर संथाल को भूमि अंतरण पर रोक लगा दी गई। कहा गया कि जो संथाल की भूमि है वो गैर संथाल को अंतरण नहीं हो सकती। ओके, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो संथाल विद्रोह कहां, छोटा नागपुर का पठार, सिद्धू और कान्हू, 1855-56। क्या हुआ, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम आया और संथाल की भूमि को गैर संथालों में अंतरण को डिनाई कर दिया गया, मना कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ठीक है। आगे आते हैं अगले विद्रोह पर। अगला विद्रोह है मुंडा विद्रोह, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कई बार आ चुका है। मुंडा विद्रोह को किसके नाम से जाना जाता है, उलगुलान विद्रोह के नाम से। उलगुलान का अर्थ होता है महान हलचल, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस, ठीक है। नेता जो है भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है, नेता कौन है,
मतलब इसको लीड करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा, जिनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? धरती आबा। और धरती आबा का जो जन्म दिवस है 15 नवंबर, उस 15 नवंबर को ही हम लोग जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बिरसा मुंडा। ठीक है, अब ये जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का कारण क्या था? खूंटी कट्टी प्रथा। खूंटी कट्टी का मतलब होता है सामूहिक खेती। ठीक है, अब 1900 ईस्वी में ये पूरी तरीके से 1899 1900 का समय था जिस टाइम पे ये विद्रोह एक तरह से कह सकते हैं शुरू हुआ, और 1900 ईस्वी में गिरफ्तारी हो गई। किसकी गिरफ्तारी हो गई? बिरसा मुंडा की। पहले उनको हजारीबाग जेल में रखा गया, हजारीबाग जेल के बाद उनको शिफ्ट कर दिया गया रांची जेल में, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। परिणाम क्या हुआ? आदिवासियों को रियायतें मिली, खूंटी कट्टी समाप्त हो गई और जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपसे पूछा जाएगा उलगुलान विद्रोह या बिरसा मुंडा विद्रोह जो, या मुंडा विद्रोह जो था, उसको लीड किसने किया था? बिरसा मुंडा। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। ठीक है, उसके अलावा इसको लीड कौन कर रहा था? बिरसा मुंडा। कौन से क्षेत्र में हुआ था? तो आप सबको पता है ये क्षेत्र क्या है इनका? झारखंड। ठीक है, तो वहां पर हुआ था, और किस कारण से हुआ था? खूंटी कट्टी प्रथा के खिलाफ हुआ। ठीक है, और कैसा विद्रोह है? जनजातीय विद्रोह। मेंस में भी पूछा जा चुका है उलगुलान के नाम से। ओके, चलते हैं आगे। अगला विद्रोह क्या है? अगला विद्रोह है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह की बात करते हैं तो 1768 में होता है। क्षेत्र क्या है? बंगाल। कारण है चुआर आदिम जाति का आर्थिक संकट। ठीक है, और आर्थिक संकट क्यों आया था? क्योंकि बढ़ा हुआ राजस्व, ठीक है, अलग अलग तरीके के टैक्स लगा दिए गए थे। ठीक है, और अकाल पड़ रहा था, जिसके कारण आर्थिक संकट आया, और आर्थिक संकट से निपटने के लिए, आर्थिक संकट का रिस्पॉन्सिबल यदि किसी को माना गया तो अंग्रेजों को माना गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को माना गया, और उसी के खिलाफ बंगाल में क्या हो गया? चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1768 में। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अगला है खासी विद्रोह। खासी एक ट्राइब है। ठीक है, मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। बीच में क्या है? खासी पहाड़ी है। वेस्टर्न साइड में गारो, ईस्टर्न साइड में जयंतिया। इस पहाड़ी पर ही खासी जनजाति रहती है। खासी जनजाति जो है, तो यहां पर उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय को खासी पहाड़ियों पर निवास करने वाली खासी जनजाति द्वारा यह नेतृत्व किया गया। जिसके लीडर थे कौन? जिसके लीडर थे नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह। ठीक है, 1833 में इस विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया गया। ठीक है, अगला है रमूसी विद्रोह। रमूसी विद्रोह कहां होता है? पश्चिमी घाट के क्षेत्र में होता है। नेतृत्व कौन कर रहा है? चित्तर सिंह एवं नरसिंह दत्तात्रेय। ठीक है, पूछा जाएगा चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय ने किस जनजातीय आंदोलन को लीड किया था? रामोसी विद्रोह को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रामोसी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। ठीक है, अगला रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह क्या है? क्षेत्र कौन सा है? आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी के तट पर स्थित रंपा क्षेत्र में। रंपा क्षेत्र आंध्र प्रदेश और गोदावरी की नदी के तट पर हुआ था। 1922-24 के बीच में हुआ था। नेतृत्व कौन कर रहा है? अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अल्लूरी सीताराम राजू किस विद्रोह के नेतृत्व करता थे? रंपा विद्रोह के। ठीक है, प्रेरणा क्या थी? गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। पूछा यह भी जा सकता है कि आपका रंपा विद्रोह कौन से आंदोलन से प्रेरित था? तो आप क्या बताओगे? असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। कारण क्या था? साहूकारों द्वारा शोषण, वन कानूनों का उल्लंघन और सूदखोरी तथा बेलगारी के विरुद्ध। मतलब सूदखोरी भी चल रही थी, बेगारी भी चल रही है। ठीक है, उसके अलावा साहूकारों द्वारा शोषण भी हो रहा है, जिसके कारण से इन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। किन्होंने? आपके रंपा क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ। ट्राइब्स के नाम से ही है, ट्राइबल रिवोल्ट के अंतर ही इसको हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। अगला है कुकी विद्रोह। ठीक है, कुकी विद्रोह की बात करते हैं तो कुकी विद्रोह कहां है? कुकी अभी बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहे हैं पिछले 2 साल से मणिपुर में। तो कुकी जनजाति कहां पाई जाती है? पहली चीज तो मणिपुर में। अब कुकी जनजातियों के निवास स्थान में कुकी विद्रोह हुआ। कारण क्या था? मणिपुर रियासत में बलात्श्रम, बलात्श्रम का मतलब होता है बलपूर्वक किसी से जबरदस्ती काम कराना, तो बलात्श्रम पोट्ठांग जिसको कहा जाता था। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पोट्ठांग का मतलब क्या होता है? तो पोट्ठांग का मतलब यहाँ पर कुकी भाषा में या मणिपुरी भाषा में क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं पोट्ठांग। ठीक है, फोर्स लेबर कराना, किसी से जबरदस्ती काम कराना। तो इसको अनिवार्य किए जाने के कारण उन्होंने क्या दिया कि अनिवार्य होगा। ठीक है, और अनिवार्य करने के बाद वहां पे हुआ क्या? जहां पर कुकी जनजाति का क्षेत्र है, वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर बोला गया कि जो नॉन कॉम्बेटेंट पोर्टर है, ठीक है, तो नॉन कॉम्बेटेंट पोर्टर के तौर पर स्थानीय जनजातियों की भर्ती अनिवार्य रूप से वहां पर की जाएगी। और इसी आदेश के खिलाफ कुकी जनजाति ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का जो क्षेत्र था, मणिपुर था, मिजोरम था, नागालैंड, त्रिपुरा, मतलब जहां पर भी कुकी जनजाति के छोटे जो भी थोड़े बहुत लोग रहते थे, उन सब जगहों पर यह आंदोलन फैल गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले, मणिपुर नागा विद्रोह।
मणिपुर नागा विद्रोह नाम से स्पष्ट है, कहां होगा? मणिपुर में। इनके जो लीडर हैं वो कौन है? रोंगमई जदोनांग। ठीक है, रोंगमई जदोनांग इनके लीडर है। उद्देश्य क्या है? सामाजिक एकता, ठीक है, और प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना, मतलब धर्म से रिलेट करता था ये विद्रोह। 1931 में क्या हुआ? 1931 में रोंगमई जदोनांग को क्या हो गया? फांसी दे दी गई। ठीक है, रोंगमई जो जदोनांग व्यक्ति हैं जो लीड कर रहे थे इस पूरे आंदोलन को, उनको क्या कर दिया गया? उनको फांसी दे दी गई। इनको फांसी देने के बाद इस पूरे मणिपुर नागा विद्रोह को लीड किया किसने? गैडिल्यू। ठीक है, गैडिल्यू नाम की 16 वर्षीय एक युवती है, छोटी सी लड़की है 16 साल की, वो लीड कर रही है किसको? मणिपुर नागा विद्रोह को। और उसके बाद 1932 में, 1932 में, ठीक है, एक साल बाद ही रोंगमई जदोनांग की डेथ के बाद गैडिल्यू ने जब क्या किया? गैडिल्यू जो है वो क्या करती हैं? उसको लीड करती हैं। 1932 में उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है और उस समय से गिरफ्तार होकर वो कंटिन्यू भारत की आजादी तक, ठीक है, कहां रहती हैं? जेल में रहती हैं। स्वतंत्रता के बाद उनकी रिहाई होती है जब भारत आजाद हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद, रिहाई के बाद जवाहरलाल नेहरू जो कि आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और आजाद हिंद फौज ने रानी बना दिया किसको? गैडिल्यू को। रानी बनाने का मतलब है कि यहां पर उपाधि दे दी। ठीक है, जो गैडिल्यू नाम की 16 वर्षीय लड़की थी, अब उसका नाम क्या पड़ गया? रानी गैडिल्यू। ठीक है, रानी गैडिल्यू जो हुई, उनको पूछा जाता है उपाधि किसने दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज ने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और पूछा जाता है कि रानी गैडिल्यू का संबंध कौन सी जनजाति से था? तो आप बताओगे रोंगमई नागा जनजाति से ये रिलेट करती थी। कहां से? रोंगमई नागा जनजाति से रिलेट करती थी रानी गैडिल्यू। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये जो ट्राइबल रिवोल्ट की क्लास थी, या ट्राइबल रिवोल्ट का छोटा सा सेशन था, वो यहाँ पे हो जाता है दोस्तों कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला जो सेशन लेकर आएंगे, अगले सेशन में हम लोग आपके साथ बात कर रहे होंगे किस पर? अगले सेशन में हम लोग आपसे बात कर रहे होंगे किसान विद्रोह पर। ठीक है, तो किसान विद्रोह की जो क्लास होगी अगली वाली क्लास में, है ना। और उसके बाद आपके जो भी छोटे छोटे रिवोल्ट हैं, स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड चीजें हैं, उन सब को हम लोग छोटे छोटे क्लासों में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। एक क्लास में हम आपके साथ धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन भी लेके आएंगे। ठीक है, तो सेशन कैसा लगता है? सेशन को देखने के बाद कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए वो भी नीचे आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और जुड़े रहिए आप लोग चैंपियन स्क्वायर के साथ। हम लोग आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके सिलेबस के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आते रहेंगे। अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारे सेशन कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।